हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नेहा शर्मा। आई होप आपने पार्ट 1 देखा हो आगरा फोर्ट का। ये पार्ट 2 है, हम यहाँ कंटिन्यू करते हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज वन आगरे किले का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्यूटीफुल बिल्डिंग। इस बिल्डिंग को कहा जाता है मुसम्मन बुर्ज, जैस्मिन टावर। ये वो पार्ट है जिस पार्ट के अंदर शाहजहां को उनके बेटे औरंगजेब ने हाउस अरेस्ट कैद करके रखा था, नजरबंद करके रखा था। जिस बिल्डिंग के अंदर शाहजहां को 8 इयर्स टाइम 1658 से लेकर 1666 तक शाहजहां ने हाउस अरेस्ट रखा उनको, औरंगजेब ने। शाहजहां अंदर वाली बालकनी से बैठ के मुमताज की याद में ताजमहल को देखते थे। 74 ईयर्स जब वो ओल्ड हो गए, उनका ओल्ड होने पर आइस वीक हो चुका था, ताजमहल नजर नहीं आता था जी। तो पीछे उन्होंने देखेंगे पिलर के अंदर एक डायमंड फिट करवाया जिसके ताजमहल का रिफ्लेक्शन उसमें ब्लैक ग्लास पाता था। ग्लास के माध्यम से वो ताजमहल को देखा करते थे। तो आप लोग यहाँ से ताजमहल व्यू कर सकते, देखिए जो ताजमहल दिखाई दे रहा है। दिस पैलेस जो हैंडीक्राफ्ट का काम है, इंडियर वर्क। दिस इज द इंडियर वर्क, हैंडीक्राफ्ट। ये ओरिजिनल काम है जो आप लोग देखेंगे हाथ से किया गया था। कोई मशीन वगैरह से वर्क नहीं होता था, सारा काम हाथ से किया जाता था। पत्थर के अंदर पत्थर काट के लगाए जाते थे। दिस द रियल स्टोन्स वगैरह लगे हुए हैं, इन पर लाइट में भी चमकते थे स्टोन्स। डाउन साइड आप लोग विजिट करेंगे। दिस इज वन लोडो गेम, प्लस टाइप। दिस वन प्लस टाइप गेम। जो कॉइन्स होता है ना, वो कॉइन्स की जगह 4 लेडीज स्टैंड हियर, 4 लेडीज खड़ी होती थी। वो डाइस का 2 नंबर 3 नंबर है, वो चल के जाती थी 1 2 3 4। ओके। एंड जो ऊपर वाटर टैंक है, वहां से पानी आता था उसके अंदर से, और पानी अंडरग्राउंड होके फाउंटेन द एग्जिट देयर, इन फाउंटेन के अंदर निकलता था। शाहजहां हाथ मुंह धो के फिर नमाज पढ़ने के लिए 5 टाइम की नमाज मस्जिद में पढ़ने जाते थे। मस्जिद जो ऊपर मीना मस्जिद अभी आएगा। अच्छा, अभी आगे हम देखेंगे वो मस्जिद। यस। एंड दिस वन शीश महल, एक ग्लास पैलेस था यहाँ, जो कि ग्लास पैलेस शीश महल को बंद करके रखा गया है गवर्नमेंट के थ्रू। वो शीश महल एक मुमताज रानी के लिए समर टाइम यूज बाय द विंटर पैलेस भी कहा जाता है, प्लस मुमताज का बाथरूम। जब एक मुमताज अंदर जाएगी तो उसमें 1000 मुमताजें दिखाई देने लगेंगी रिफ्लेक्शन करके शीशों के अंदर। ओह गॉड। चलो वो अभी हम आगे देखेंगे। यस, वो पार्ट्स है ना, क्लोज्ड है अभी क्लोज्ड है वो पार्ट्स। वेट। अभी हम आपको और भी बहुत सारी चीजें दिखाते हैं इनके साथ। यह वो जगह है जब शाहजहां को अरेस्ट किया गया था, तो अरेस्ट के टाइम एवरीडे शाहजहां 5 टाइम नमाज अदा करने आते थे। इस मस्जिद का नाम हुआ करता था पर्सनल मस्जिद, प्राइवेट मस्जिद, मीना मस्जिद। स्पेशल शाहजहां के लिए बनाया गया था। एक छोटा सा मार्बल का मस्जिद है जो ऊपर जाके बना हुआ है, ये क्लोज रहता है, अभी क्लोज है क्योंकि पब्लिक इसके अंदर जूते चप्पलों से एंट्री करता था, इसलिए इसको क्लोज कर दी। आप यहाँ पे चीजें लिखी भी हुई है, डिटेल्स में पढ़ भी सकते हैं। यहाँ से पीछे का What is this place? तो दिस इज एरिया वी कैन सी द गार्डन, जो आप लोग विजिट करेंगे। इस गार्डन का नाम है मुगल पीरियड का फिश पैलेस, मछली भवन। यहाँ पर 10 फीट डाउन एक पॉन्ड बना हुआ था, फिश पॉन्ड 10 फीट नीचे गहरा था, इसको क्लोज कर दिया गया। उस पॉन्ड के अंदर फिश रहती थी, और व्हाइट सीट किंग शाहजहां बैठते थे एंड रेड सीट क्वीन मुमताज बैठती थी, राजा रानी। और दोनों में कंपटीशन हुआ करता था, व्हाई द एरो किल्ड द फिश, टाइम पास गेम चलता था उनका। तीरंदाजी का। अच्छा, तीरंदाजी। एंड डाउन साइड जितने भी रूम्स देख रहे हैं, इन रूम्सों में एक मार्केट था, इसका नाम था मीना बाजार, जो रानी का फेमस बाजार हुआ करता था। जो कि आज भी ये बाजार बाहर लगता है, जो आपको दिखाया जाएगा।
ऊपर वाले रूम्स देख रहे हैं वो टोटल रिकॉर्ड रूम अकाउंट ऑफिस है। ऊपर फर्स्ट हाँ, ये सारे रिकॉर्ड्स रूम होते थे, अकाउंट ऑफिस होते थे, अब ये क्लोज्ड है। क्लोज है। हाँ, तो दिस बिल्डिंग पर हम लोग खड़े हुए हैं। इस बिल्डिंग को बोला जाता है रिवर फ्रंट टेरेस पॉइंट एरिया। इस बिल्डिंग का नाम है दीवाने खास। दीवाने जो लुक एट सी द दीवाने खास, वोट फॉर द दीवाने खास, वो लिखा हुआ है दीवाने खास। ये दीवाने खास एक प्राइवेट कोर्ट इज द पार्लियामेंट हाउस, जहाँ पर खास आदमी का मीटिंग होता था। ओके। इस विंटर टाइम द मीटिंग्स आउटसाइड बाहर होती थी एंड समर टाइम इन द हॉल पैलेस के अंदर होती थी। जब आउटसाइड मीटिंग होती किंग सीट ब्लैक स्टोन थ्रोन, ब्लैक स्टोन ये वाला कि किंग सीट होता था, और व्हाइट सीट फॉर द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर। तो किंग सीट रखा हुआ है मेड बाई सिंगल स्टोन पीस। एक स्टोन का पूरा पीस है, कोई इसके अंदर जॉइंट नहीं है। दिस स्टोन फ्रॉम द बेल्जियम आउट ऑफ कंट्री, पहले इलाहाबाद फिर आगरा। ओके। ये ऑनिक्स स्टोन है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है ऑनिक्स, और हिंदी में इसको बोलता है कसौटी। कसौटी क्या होता है? जो ज्वेलर्स में मिलती है, जो गोल्ड को रगड़ के चेक करते हैं जिस पत्थर से कौन असली है कि नकली है, वो कसौटी पत्थर है। कसौटी पे बैठ के राजा कसौटी जैसा साफ न्याय किया करते थे। उनका इंसाफ बहुत खरा था जहांगीर का जी। ये आप लोग देखेंगे ब्रेक हो चुका है, ये टूट गया है। अच्छा, अभी टूट गया ना, काफी पुराना है ना, इसीलिए। हाँ। एंड लुक एट सी फ्रॉम द ताजमहल आप लोग देख रहे हैं जी। एंड हियर लुक एट स्मॉल साइज, यहाँ से छोटा, एंड देयर लुक एट इन द बालकनी ताजमहल बिगर साइज, वहां से बड़ा हो जाएगा। उसका कारण क्या हुआ आपको रखनी पड़ेगी। हाँ हाँ हाँ, टच करके बता। ऐसा कल मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आ जाओ चुन्नी, आ जाओ, आगे से दिखाएंगे, वहां कैप्चर करियो ना। बड़ा नजर आएगा। देखिए जब हम लोग वहां से देख रहे थे तो ताजमहल हमको छोटा नजर आ रहा था, और यहाँ से देखते हैं तो ताज नजर आता है। इसको कहा जाता है ऑप्टिकल इल्यूजन, आंखों का धोखा। ओके, क्योंकि जब हम लोग वहां से ताजमहल देखते हैं तो उसमें का जो नजरिया होता है, नीचे जमुना की गहराई और आसपास का एरिया, तो नजर हमारी चारों तरफ बढ़ जाती है। यहाँ से देख रहे हैं तो डायरेक्ट फोकस ऑनली ताजमहल, छत के लेवल में एरिया पूरा खत्म है, इसीलिए आपको ये बड़ा नजर आ रहा है। ग्रेट, अच्छा इल्यूजन है। इस द नगीना मॉस्क 1635, ये नगीना मस्जिद है, इसको लेडीज के लिए बनाया गया था 1635 में, जो आज भी ये मस्जिद ओपन है, जो उतार के देख सकते हो। फिर हम लोग हाँ फिर आगे देखेंगे दीवाने आम, आप उतार के साइड से देख के आ जाइए। ठीक है, ओके, आ जाओ जी। अगर आपने भी नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। ये मस्जिद है, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलो अब बाहर चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं और भी चीजें। रोक दो। अच्छा, ये रिकॉर्ड रूम है जैसे आपने बताया था हमें ना। तो दिस इज बिल्डिंग्स आप लोग देखेंगे, हम लोग ऊपर देख कर आए दीवाने खास, आप देखेंगे नीचे दीवाने आम। दीवाने आम, दीवाने आम इसका मतलब होता है हाउस ऑफ लॉर्ड इज द पब्लिक, जो पब्लिक के लिए कोर्ट बनाया गया है। ओके। ऊपर एक दीवाने खास वीआईपी कोर्ट हुआ करता था, पार्लियामेंट हाउस कहते थे उसको। इस पर दीवाने आम एक पब्लिक कोर्ट है, जहाँ पर राजा आम जनता की फरियाद सुना करता था। इसको पब्लिक कोर्ट कहते हैं। तो पब्लिक कोर्ट के अंदर उस टाइम में राजा का सिंहासन हुआ करता था, किंग सीट अप देयर ऊपर होती थी जी, एंड डाउन साइड उनका मिनिस्टर होता था जी, और जितनी भी जो पब्लिक आती थी वो सारी पब्लिक बाहर होती थी, आउटसाइड। यस, आउटसाइड। और पब्लिक के पीछे चारों तरफ जो आर्चेस नजर आ रही है, यहाँ पर सोल्जर स्टैंड्स, सैनिक खड़े होते थे। ओके। चारों तरफ सैनिक होते थे। उस टाइम में क्या था, राजा के पास ना कोई माइक था, ना कोई स्पीकर्स होता था। राजा का जो आवाज है वो आम जनता के पहुंचाने के लिए एक साइंटिफिक रीजन बनाया गया था, जो आप देखेंगे ऊपर एक घंटा टंगा था, वेल। ओके, अभी बट नहीं है, अभी नहीं है। वो घंटा टंगा हुआ था, जैसे कि राजा कोई भी एक बर्ड्स बोलता था, उस बर्ड्स के सहारे उस घंटे को एक बार टर्न किया जाता था,
तो वो बर्ड्स और बेल का साउंड दोनों मिक्स होके टकरा के इस महल से गूंजती हुई इको बन के बाहर जाती थी। लाउड स्पीकर जो एम्पलीफायर का काम करती थी उस टाइम में। इस हॉल के अंदर टोटल 64 पिलर्स लगे हुए हैं। 64 यहाँ पर 64 पिलर्स हैं और 64 पिलर्स लगे हुए हैं। सारे एक लाइन में ऐसे स्ट्रेट नजर आ रहे हैं आपको और एक लाइन स्ट्रेट ऐसे नजर आ रहे हैं आपको जी। बट इन पिलरों को हम लोग उन वाले दोनों गेट से बाहर से देखेंगे, उस वाले गेट से या उस वाले गेट से, तो राजा को देखने में कोई पिलर डिस्टर्ब नहीं करेगा। सारे पिलर डायनिगल स्ट्रेट में एक सिमेट्री में नजर आएंगे। ओके, जो हमको बाहर से देखने के लिए मिलता है। यहाँ से हमें सब इक्वल लग रहा है। हाँ, मस्जिद जो शाहजहां की पर्सनल प्राइवेट मस्जिद बनाई गई थी, जो अभी हमने देखी थी पीछे मस्जिद नगीना मस्जिद जो हमने देखी थी लेडीज वाली जी। और थर्ड मस्जिद जो आप लोग देख रहे हैं ऊपर, वहाँ क्लोज्ड है। दैट साइड मोती मस्जिद जो बंद रहती है, वो आर्मी एरिया क्षेत्र में। अच्छा, वो बंद रहती है। yes. ओके। इस साइड ये दिख रहे हैं ना, यहाँ वो कैनन रखा हुआ ब्रिटिश पीरियड का कैनन है जी। और ये जो आप लोग कब्र देख रहे हैं ब्रिटिश गवर्नर टॉम जॉन रसल कॉल्बिन। ये नेचुरल डेथ इन दिस फोर्ट 1857 1857 में इसकी नेचुरल डेथ फोर्ट के अंदर हुई थी जी। उसी का एक ग्रेव बना हुआ है। 1857 में महासंग्राम चल रहा था, क्रांतिकारी मुगल पार्टी वाला, तो बाहर जाना अलाउड नहीं था, इसीलिए इसको अंदर ही यहाँ दफना दिया, इसलिए इनके यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नर रसल कॉल्बिन। ओके। जैसा कि अभी हमने देखा था कि वहाँ के पिलर हमें सारे इक्वल दिख रहे थे लाइन से, बट आप यहाँ से देखोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी राजा को देखने में। आप डायरेक्ट देख सकते हैं यहाँ पे राजा बैठते थे। ये कर ही रहे हैं चिन्नी, हर जगह का ना नोटिस बोर्ड जरूर करना ताकि मैं लिख सकूं, ठीक है? अभी यू कैन सी द किंग सीट, जहाँ अंदर का जो राजा का सिंहासन बना हुआ है ना, वो आप लोग यहाँ से देखेंगे तो सारे ट्रिकल डाइनिंग नजर आ रहे होंगे जी। बीच में कोई पिलर नहीं आ रहा होगा। इस सिमेट्री से इसको बनाया गया। सीधे खड़े जाओगे तो सीधे पिलर आएंगे, उधर बाजू में जाओगे तो ऐसे पिलर आएंगे, इस कॉर्नर डाइनिंगल में देखोगे तो सारे पिलर ऐसे डाइनिंगल नजर आएंगे। गेट, दिस इज द गेस्ट। हम लोग आगे शाही दरवाजा, जहाँ से हमने स्टार्टिंग किया था। फर्स्ट एंड पार्ट वी एंटर गो देयर जहांगीर महल, सीन फॉर ओनली रॉयल पैलेस एरिया, दिस इज द लास्ट बिल्डिंग दीवाने आम। ये हमारा फोर्ट का 30% भाग है जो आपको मैंने विजिट कराया है, रॉयल पैलेस। इससे फोर्ट का 3 गुना और बड़ा भाग 70% भाग आर्मी के पास है, जो आर्मी के पास बंद है, जो बंद है। बताना फिर हम एंड करेंगे जहाँ पे एंड होगा ना। प्रेम शंकर जी यमुना क्रॉस करके बेबी ताज, क्योंकि हम तो दिल्ली से हैं। तो हमें और भी चीजें कवर करनी है, बट हमारा आज का यहाँ पे ये था, ताजमहल था और ये था जी। इस फोर्ट को देखिए, हम लोग एंटर करने के लिए, विजिट करने के लिए हम लोग यहाँ स्लूप से एंट्री कर आए थे। इस पार्ट से हम लोग विजिट करने गए थे जहांगीर महल। ऐसे हम पूरा एरिया पूरा घूम कर आए एंड लास्ट बिल्डिंग दीवाने आम पर आए। फिर हम इस गेट से एग्जिट करके बाहर आते हैं। अच्छा, ये पूरा कनेक्टेड है? ऐसे कनेक्टेड है पूरा, ओके। डी शेप में बना हुआ है। एग्जिट फ्रॉम दिस गेट, इसी 3 गेटों से आउटसाइड हम लोग बाहर जाते हैं। अब हमारा इस फोर्ट के एंट्री एंड एग्जिट के लिए हमारे टूरिस्ट के लिए एक ही रास्ता खुला हुआ है। एक ही रास्ते से हम लोग अंदर जाते हैं और एक ही रास्ते से हम लोग बाहर आते हैं महल के अंदर। ओके। इस फोर्ट के भी 3 गेट्स हैं। जिस फर्स्ट गेट अमर सिंह गेट है, जो टूरिस्ट के लिए खुला हुआ आने जाने के लिए, एंड सेकंड गेट दिल्ली गेट, जो दिल्ली की तरफ मुंह करके बना हुआ है, जो कि आर्मी यूज करती है आने जाने के लिए। 70% पार्ट जो आर्मी का है ना, वो यूज करती है। इस थर्ड गेट वाटर गेट, यमुना नदी जाने वाला गेट, जो क्लोज्ड है, बंद है। दिस इज वन फर्स्ट गेट, जो अमर सिंह गेट आपको मैंने बताया था ना। ये दोनों साइड में आप लोग देखेंगे रॉल्स लगे हुए हैं। इन एलिफेंट द्वारा इनको क्लोज करते थे, तो नीचे का जो लकड़ी का जो डॉबरिज है वो है ना, वो ऐसे उठकर क्लोज होता था। इससे नीचे वाटर मोड खुल जाती थी, इससे दुश्मन कोई अंदर नहीं आ सकता। ये हाथी वादी है। हाँ, ये दोनों साइड में जो रिंग्स है ना, ये देखिए जी, चेन से। ये रोल्स लगे हुए हैं। ये रोल्स हैं, इनको डाउन होते थे ना, तो डाउन होने पर ये दरवाजा से उठकर क्लोज होता था। ओके। ये डॉबरिज है जो पुल टाइप का, ऐसे उठ के ऐसे क्लोज होता था इन चैन के माध्यम से।
इससे नीचे स्पेस खुल जाता था हाई वाला, तो कोई भी दुश्मन अंदर नहीं एंटर कर सकता था। ओके, अच्छा है। 3 गेटों से आउटसाइड हम लोग बाहर जाते हैं। वहाँ जाते हैं। अब हमारा ये कंप्लीट, यहाँ पर पूरा फोर्ट कंप्लीट हो चुका है। चलो आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, आपसे मिलकर रियली बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच शंकर जी। इससे नीचे स्पेस खुल जाता था हाई वाला, तो कोई भी दुश्मन अंदर नहीं एंटर कर सकता था। ओके, अच्छा है। 3 गेटों से आउटसाइड हम लोग बाहर जाते हैं। वहाँ जाते हैं। अब हमारा ये कंप्लीट, यहाँ पर पूरा फोर्ट कंप्लीट हो चुका है। चलो आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, आपसे मिलकर रियली बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच शंकर जी। नेक्स्ट टाइम हम आएंगे तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। हम आगरा फोर्ट कंप्लीट कर चुके हैं। ये 2 पार्ट्स में है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे। थैंक यू सो मच।